हेलो गाइज हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे कि जैसा कि देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। आज के इस लेक्चर से हम फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और नए टाइप का प्रॉब्लम हम लेके आए हैं, और ये प्रॉब्लम 1996 में ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे। इसमें आपको ये वोल्ट मीटर इसमें यूज्ड है, और क्वेश्चन प्रॉब्लम कुछ ऐसा कह रहा है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑफ 400 ohm will be measured by voltmeter of resistance that is 400। तो इसका आपका ये दिया हुआ है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पीवी का वैल्यू निकालना है, पीवी पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी किसका, अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 400 ohm will be measured by the voltmeter of रेजिस्टेंस 400 ohm आइदर बाय अप्लाइंग किरचॉफ रूल और अदरवाइज। यानी कि इसका हमको क्या निकालना है, पीवी का वैल्यू आपको निकालना है। और कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये 100 ओम दिया हुआ है, ये भी आपका 100 ओम है, ये भी आपका 100 ओम है, और ये आपका 200 ओम है। और आपको सपोज दैट अगर ये पॉइंट ए है, लेट्स दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, सो आपको निकालना क्या है, VA माइनस VB का वैल्यू। VA माइनस VB का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। और वैसे भी वोल्ट मीटर क्या है, रीडिंग बताता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही का रीडिंग बताता है, वही आपसे पूछ रहा है, वो आपका 400 का। तो अब इसके हेल्प से हम क्या निकालेंगे, टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को हम आगे कैरी ऑन करेंगे। और ये प्रॉब्लम जो कि 1996 में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है। जैसा कि आपसे पूछा बस है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए पीडी अक्रॉस ए और बी। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ 400 ohm as will be measured by voltmeter of resistance 400 ohm either by applying Kirchhoff rule और लूप लॉ। तो आप ध्यान से देखिए, ए से बी के बीच में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम यूज करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का। हालांकि ये कंसेप्ट हम बहुत बार यूज कर भी चुके हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ध्यान से देखिए, आप यहां पे आपको ये सेल दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपको कितना दे दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना है पीडी इसके बीच में। अब कह रहा है कि आप किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, लूप लॉ लगाइए, किसी भी तरीके से आपको क्या चाहिए, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग आपको निकालना है, यानी फाइंड द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर। अब हम इसको किस टाइप से डील करें। अब जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में हम बहुत बार डील कर चुके हैं, R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4। अगर ऐसा हो तो क्या होता है, अगर ऐसा हो तो दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, आपको AB के थ्रू निकालना है। तो पहले हम देखें, तो रेशियो अगर हम निकालते हैं तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो सिंपल सा बात है, 400 ओम और इसका रेशियो R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4। अगर रेशियो सेम है तो क्या बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो उसमें हम क्या लेते हैं, इस टाइप से 4 रेजिस्टेंस हम लेते हैं। आप ऐसा सोचिए कि ये R1, R2, R3, R4, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज दैट C ले लीजिए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को D ले लीजिए। और हम क्या करते हैं, इधर से हम सेल यूज करते हैं, और इस टाइप से रहता है। और इसके बीच में भी हम एक
रेजिस्टेंस लगाते हैं। सपोज दैट ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो हम क्या यूज करते हैं, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4। अगर ऐसा हो जाए, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को ये होल्ड करे, तो क्या हम कहते हैं कि पोटेंशियल एट द पॉइंट C दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट D। तो ध्यान से देखिए, जब भी करंट का फ्लो होता है तो करंट को आप इस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं कि वाटर का फ्लो है। तो अगर प्रोपोर्शनल साइन से ये आपको R1/R2 दैट इज इक्वल टू R3/R4 यानी प्रोपोर्शनलिटी को होल्ड करे, तो होता क्या है कि पोटेंशियल C का और पोटेंशियल D का ये आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो करंट का फ्लो तो होगा ही नहीं। करंट का फ्लो तो तभी होगा ना जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल्स टू लोअर पोटेंशियल। अब क्या होता है, अब दोनों का पोटेंशियल अगर Vc का वैल्यू और Vd का वैल्यू अगर आपस में बराबर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना, पोटेंशियल Pd का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। यानी कि Vc माइनस Vd दैट इज इक्वल टू 0। और ये अगर ये 0 हो गया तो जब पोटेंशियल का गैप ही नहीं होगा तो करंट का फ्लो तो तभी होता है जब एक हायर पोटेंशियल रहे एक लोअर पोटेंशियल। तो वही काम करेंगे। तो इन दोनों का रेशियो अगर हम लाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाय 200 एग्जैक्टली इधर क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 100। तो रेशियो ऑलमोस्ट क्या, इधर भी आपका 2:1 आ गया, ये भी आपका क्या आ गया 2:1। यानी कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को होल्ड करता है तो यहाँ के बीच का जो रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज T और इस पॉइंट को अगर हम S ले लें, सपोज दैट एस, तो S और T के बीच में ये जो हो जाए यानी कि पोटेंशियल यानी V यानी पोटेंशियल एट द पॉइंट S दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट T। यानी इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या हो गया, इक्वल हो गया यानी बराबर हो गया। और अगर पोटेंशियल इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम Pd निकाल लेते हैं, Pd दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से क्या आ जाएगा, तो एक को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हैं, Vs माइनस Vt दैट इज इक्वल टू 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया सो देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू, देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू देयर इज नो करंट पासिंग फ्रॉम ST। यानी ST में कोई करंट का फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिसमिस्ड हो जाएगा। तो इसको जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम क्या कर लेते थे, ये बीच वाला रेजिस्टेंस, टोटल 5 रेजिस्टेंस होता है किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में। और एक रेजिस्टेंस को क्या हम कर लेते हैं, डिसमिस्ड कर देते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या है, करंट का फ्लो ही नहीं होता है। और करंट का फ्लो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसको सर्किट से हम क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको आप सर्किट से अगर हटा देते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के, और ये दोनों पॉइंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर लेगा। अब ध्यान से देखिए, अब अगर आप रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसको हम क्या कर लेंगे, डिसमिस्ड कर लेंगे। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अब पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमको लास्ट में तो हमको वोल्टमीटर का रीडिंग ही निकालना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे बेस्ट कंसेप्ट इसमें हम यूज किए हैं। रेशियो आप निकाल लीजिए, 400 डिवाइडेड बाय 200, ये आपका क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, और ये भी आपका 2:1 आ जाएगा। और बीच वाला जो है उसको हम क्या कर लेंगे,
तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में क्या हो जाएगा, तो ये आपस में आपका पैरेलल हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। अब यहां से अगर हम आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालें, क्योंकि आपसे पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है V बराबर आई आर, तो करंट अगर हमको पता चल गया तो रेजिस्टेंस तो हमें पता ही है 400 ओम, तो हम क्या निकाल लेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला कंसेप्ट हम इसमें क्या यूज किए, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या किए, 400 डिवाइडेड बाई 200, ये रेशियो आपस में बराबर हो गया, मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट S एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट T दैट इज इक्वल। और अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल इक्वल है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, देयर इज नो करंट विच इज पासिंग फ्रॉम S टू S टू T, यानी यहां से कोई करंट इधर फ्लो ही नहीं हो रहा है। तो S और T को क्या किए, मर्ज कर लिए। अब हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट का वैल्यू, R इक्विवेलेंट और R इफेक्टिव। अब R इक्विवेलेंट निकालना अब आसान है, क्योंकि ये वाला जो है क्या हो गया, डिसमिस्ड हो गया। अब ये आपस में कौन सा दिखेगा, तो आपस में आपको क्या दिखेगा, अब ऐसा देखिए कि यहां से ये रेजिस्टेंस जो कि आपका 400 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये नीचे वाला रेजिस्टेंस जो आपका कितना है 200 ओम, ये आपस में आपको क्या दिखेगा, तो ये आपस में आपको यहां से आपको पैरेलल दिखेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होगा। अब ध्यान से देखिए, और इसके बीच, अब ध्यान से देखिए, इसके बीच हम क्या यूज किए हैं, वोल्ट मीटर, और हमको वोल्ट मीटर का रीडिंग ही चाहिए। तो ये आपस में क्या है, तो ये आपस में आपको, और इधर पे आपको 200 ओम का एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, तो इससे कनेक्टेड हम कर सकते हैं। तो ये आपस में आपको पैरेलल दिखा, और इससे कनेक्टेड हम ले सकते हैं, इससे कनेक्टेड है कौन, ये आपका 200 ओम। तो ये आपस में क्या है, आपस में पैरेलल। और पैरेलल कैसे हम देखें, तो सिंपल सा बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, यानी कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो तो क्या हो जाता है वो। अब ध्यान से देखिए, A और B के बीच का पोटेंशियल और इसके बीच का पोटेंशियल सेम ही होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो क्या हो जाता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये हम पहले बता भी चुके हैं। और अगर उसमें करंट का फ्लो सेम हो, करंट का फ्लो अगर सेम हो, ध्यान से देखिए दो चीज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और अगर करंट सेम हो, तो वो क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम पहले भी डील कर चुके हैं इस टाइप से। तो अब पैरेलल होता है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू किस टाइप से निकालते हैं, जब सीरीज में होता है तब कैसे निकालते हैं। अब ध्यान से देखिए, पैरेलल है यानी 400 एंड 200 कनेक्टेड इन पैरेलल, 400 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्शन है। तो अगर पैरेलल कनेक्शन है तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 400 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 600। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपसे 3 से कैंसिलाइज हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा, तो यहां से अगर हम निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा,
400 इंटू 200, तो ये आपका आ जाएगा 400/3। ये 3 आपका आया रेजिस्टेंस इन दोनों का। तो ये आपस में कौन सा कनेक्शन है, अगर इसको सपोज डेट ये ए है और ये बी है, तो ये भी आपका ए हो जाएगा। आप ऐसे निकाल लिए। अब ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ए और ये बी, तो ये इधर आया, ये भी ए और ये भी बी। अब ध्यान से देखिए, ये आपका ए हो जाएगा और बाकी बी का कनेक्शन यहां से है। तो सपोज डेट ये अगर सी है, अगर ये ए है तो ए कनेक्शन यहां भी आ जाएगा, ये भी ए है। हमको क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और अगर इसको हम सी लेते हैं तो ये भी सी हो जाएगा। तो इन दोनों का तो हम आर इक्विवेलेंट निकाल लिए। तो हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये ए और बी के बीच में दो चीज मिला, तो उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मिले। ए और सी के बीच में ये मिला, ए और सी के बीच में, यानी कि ये दोनों आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो ये आपस में आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखेगा। तो आर इक्विवेलेंट अगर यहां से भी हम निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा, या आर इफेक्टिव आपका क्या आ जाएगा, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो 200/3, 200/3 ओम। अब ध्यान से देखिए, पहले से आपका आया था, तो ये आपस में आपको कौन सा कनेक्शन मिला, तो ये आपस में आपका कनेक्शन मिल गया पैरेलल। तो इसका आया 200/3, और ये आपस में आपका क्या हो जाएगा, तो आपस में इन दोनों का एक मर्ज किया, और ये तो आपस में ये हो जाएगा आपका पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आर इफेक्टिव अगर यहां से हम निकालें तो आर इफेक्टिव का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, आर इफेक्टिव का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो 400 ओम 400 ओम/3, इन दोनों को मर्ज किए और इन दोनों को मर्ज किए, तो ये आया, प्लस 200/3 ओम, तो ये आपका क्या आ जाएगा टोटल 600/3 ओम। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से सिंपली आपका आ जाएगा 200 ओम इसका वैल्यू, यानी आर इफेक्टिव का वैल्यू आपका क्या आ गया, 200 ओम। अब ध्यान से देखिए, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो टोटल करंट अगर हम निकाल लेते हैं तो टोटल करंट क्या आ जाएगा, तो टोटल करंट आपका आ जाएगा V बराबर, जैसा कि होता है I इंटू आर, और यहां से अगर हम निकालें तो I दैट इज इक्वल टू V/R। R के जगह पे हम यहाँ R इफेक्टिव लेंगे, तो यहां से आप अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय R इफेक्टिव क्या है आपका 200। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 0 से 0 तो 1/20, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.05 एम्पियर का करंट। अब ध्यान से देखिए, 0.05 एम्पियर का करंट है। अब इसको दो रास्ते मिलेंगे, तो दो रास्ते में ये इधर कितना जा पाएगा। अब इसका ये रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा है तो वो आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, करंट का वैल्यू आपका आ गया 0.05 एम्पियर। और आपसे क्या पूछ रहा था, इसका रीडिंग बताइए। ये 400 ओम रेजिस्टेंस का आपको क्या चाहिए, रीडिंग, यानी वोल्टमीटर का रीडिंग। जैसा कि आपको पता है V बराबर IR, रेजिस्टेंस पता है। अब हमको ये पता करना है कि करंट इधर कैसे पहुंचेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर यहां से I करंट निकला तो टोटल करंट यहां पे गया, तो उसको दो रास्ता मिलेगा, एक तो ये 200 ओम वाला और एक 100 ओम वाला है। अब क्या इधर जाएगा, अब सिंपल सा बात है, करंट को आप ऐसे समझ सकते हैं ट्रैफिक टाइप, जिधर रश ज्यादा होगा, जिधर भीड़ ज्यादा होगा उधर वो जाना पसंद नहीं करेगा। एग्जैक्टली करंट में भी यही काम हम करते हैं। तो इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट इधर जाना नहीं पसंद करेगा, सारा करंट इधर से निकल जाएगा, तो इधर जाएगा। अब ध्यान से देखिए,
तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट का फ्लो, तो ध्यान से देखिए, तो इधर क्या होगा, इधर कम जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 2/3 इधर से चला जाएगा और I/3 इधर से चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इधर क्या कितना गया, I/3, और उसका 2 टाइम्स इधर चला जाएगा। अगर टोटल करंट को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सपोज करंट विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, तो उसका 2/3 उधर जाएगा जिधर रेजिस्टेंस कम है। तो कम किधर है, ये 100 वाला। अब ध्यान से देखिए, एस और टी में तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट हम यूज किए। अब ध्यान से देखिए, जो I/3 का ये जो रेजिस्टेंस होगा, इसके वजह से यहाँ पे ये करंट पहुंचेगा I/3, और इसके वजह से ये जो करंट है ये तो इधर चला जाएगा, इधर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि बीच में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। हालांकि ये दोनों मिल भी सकता था और यहाँ पे पहुंच सकता था, लेकिन क्योंकि ये जो है इधर तो करंट के, क्योंकि एस और टी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने की वजह से करंट का फ्लो तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो करंट का फ्लो कब होता है, हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं इधर। तो ये सारा करंट इधर से चला जाएगा और उधर से क्या, फिर वापस से कितना आएगा करंट, तो इधर जितना गया था तो उतना ही वापस आएगा, यानी I/3 ही वापस आएगा। और इधर से जो ही गया है, कितना गया है, 2I/3, तो 2I/3 यहाँ पे होगा, दोनों मिल के लास्ट में क्या हो जाएगा, I। अब खेल बहुत सिंपल है, यहां से I करंट निकला, इसको 2 रास्ता मिला। अब इसको 2 टाइम्स इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा है उधर करंट कम जाएगा। तो क्या आया कि इधर जो करंट पहुंचेगा वो सिर्फ I/3 पहुंचेगा, यानी टोटल करंट का 1/3 पार्ट ही पहुंचेगा, यानी कि टोटल करंट इधर नहीं पहुंच जाएगा। सो इट्स ब्यूटिफुल कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एज वेल एज आर इफेक्टिव, आर इक्विवेलेंट। तो ये जो क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या समझना है कि कितना करंट वहां तक पहुंचेगा। और ये भी कंसेप्ट आप समझिए कि जैसे कि ट्रैफिक में हम यूज करते हैं, जिधर रश ज्यादा होता है उधर हम जाना पसंद नहीं करते, एग्जैक्टली दैट इज द सेम कंसेप्ट विच इज एप्लीकेबल फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी हम करंट पढ़ाते हैं तो उसमें मतलब पूरा इजिली वे में हम पढ़ाते हैं कि करंट इट इज जस्ट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब सिंपल सा बात है कि जिधर रस ज्यादा होगा, यानी जिधर भीड़ ज्यादा होगा, उधर जाना कम पसंद करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से करंट I निकला, इधर रेजिस्टेंस इसको 200 वाली और यहां मिला कितना 100, तो किधर जाएगा, जाना पसंद इधर करेगा सारा करंट। तो इसको अगर 3 पार्ट में हम डिवाइड किए तो 2/3 उसका इधर से पास कर जाएगा। अगर इधर से I करंट गया तो इसका 2/3 इधर से पास कर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है, और इसका 1/3 पार्ट, मात्र 1/3 पार्ट जो है इधर से जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एस और टी के बीच में करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हम पहले ही बता दिए थे, व्हीटस्टोन ब्रिज का दोनों का रेशियो अगर सेम आता है तो देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे करंट पहुंचा, तो यहाँ पे करंट कितना पहुंचा, I/3, टोटल करंट नहीं पहुंचा। अब बाकी सारा करंट इधर से, अब इधर से तो जा नहीं सकता है, इधर तो जा नहीं सकता है, तो ये सारा करंट इधर से चला जाएगा। और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 2I/3 है, इसमें भी जो करंट का फ्लो हो रहा है 2I/3। अब कहीं पे भी पूछ ले कि पोटेंशियल बताओ, कहीं पे भी पोटेंशियल पूछ ले, तो हमको क्या है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब सारा करंट जो इधर से 2I/3 था, ये सारा इधर से पास करेगा, और ये ऊपर से I/3 आ रहा था, नीचे से 2I/3, दोनों मिल जाएगा, फिर वापस से आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए इसका पोटेंशियल डिफरेंस, बस आपसे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा, आपसे करंट पूछा है। तो करंट क्या होगा, I/3। तो टोटल करंट आपका क्या आया था 1/20, तो जैसा कि V बराबर IR होगा, तो I नहीं होगा, I/3 हो जाएगा। सो दिस इज I/3 इंटू 400। अब यहां से जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 400। तो ये आपका क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 400 ओम रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट नहीं पास करेगा, उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही इससे गुजरेगा, बाकी 2/3 पार्ट नीचे से वापस आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, V बराबर दैट इज I इंटू R। सो I का वैल्यू आपको पता है 1/20, उसका मात्र 1/3 पार्ट I/3, I का वैल्यू 1/20, रेजिस्टेंस कितना है आपका 400,
तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये 20, सो वैल्यू क्या आ जाएगा 20/3, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 6.67। ये आपका इतना वोल्ट का रेजिस्टेंस जो हो, ये 400 ओम का ये जो सेल है, या आप जो भी कह सकते हैं कि रीडिंग बताइए वोल्ट मीटर का, तो क्या आ जाएगा 6.67 वोल्ट। अब अगर यही पूछ लेता कि इससे करंट कितना पास करेगा, इसमें यह भी पूछ सकता था कि करंट जो है ये 200 ओम में कितना वोल्टेज होगा, तो सिंपल सा बात है V बराबर आई आर। तो इसमें जो करंट क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है I/2I/3 इंटू रेजिस्टेंस दैट इज R। तो रेजिस्टेंस इसका 200 है, करंट 1/20 इंटू 2/3। तो ध्यान से देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये 20, तो ये आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 20/3। अब ध्यान से देखिए इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, तो 20/3। अब सिंपल सा बात है, वैसे भी हम कहे थे कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तभी तो हम क्या किए थे 400 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 600, क्योंकि ये आपस में पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम होता है तो क्या कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। तब यहाँ से हम क्या निकाले थे, तो ये आपका क्या आ जाता है 400/3। अब ध्यान से देखिए इसमें कितना करंट, इसके अंदर का पोटेंशियल, अब किसी के अंदर का पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। अब आपका आ गया तो किसी के अंदर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसके अंदर का पोटेंशियल आपको चाहिए तो V बराबर क्या हो जाएगा I इंटू आर। आई क्या हो जाएगा, तो 1/20 और उसका 1/3 चाहिए इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 200। अब हम कहे थे इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है, ध्यान से देखिए पोटेंशियल सेम आ भी जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए ये 20, ये आपका क्या हो जाएगा 10, और ये आपका क्या हो जाएगा 10/3। तो इसके बीच इसके पोटेंशियल क्या आ गया 10/3। अब इसके बीच का पोटेंशियल आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा V बराबर सिंपली I इंटू आर। आई क्या हो जाएगा 2/3 इंटू आई का वैल्यू 1/20। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपका है 100, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा 10/3 वोल्ट। जितना आ रहा है सारा वोल्ट में है, सारा वोल्ट है। यानी कि ये आपस में कौन सा कनेक्शन था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आपस में यानी 200 और 100 आपस में क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आर इफेक्टिव के लिए क्या यूज करते थे 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 300। तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। किसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछे, आप निकाले। एक्चुअली में इसमें आपसे क्या पूछ रहा था, करंट पूछ रहा था, और इसमें क्या हम किरचॉफ लॉ को यूज किए नहीं, बिना किरचॉफ लॉ के भी ये क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी आप किरचॉफ लॉ से भी बना सकते हैं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट आपको पता हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली वे में बन जाएगा। और ये प्रॉब्लम जेई 1996 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। सो एब्सोल्युटली इट्स ए